नारायण नारायण, अरे क्या हो रहा है भाई? सुनो, नारायण नारायण, इस राजसी वस्त्रों की ये दुर्दशा। अरे ये हिमनरेश से शगुन में भेजी हुई भेंट है। सुनो सुनो तो गण प्रेत। अरे सुनो, अरे नंदी नंदी, ये सब बिना फाड़े भी धारण किया जाता है। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। महादेव, नारायण 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 नारायण। प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है? आपके ससुराल से आए हुए कपड़ों का गण और प्रेत अत्यंत निरादर कर रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर उनका ये कृत्य अत्यंत निंदनीय, अशोभनीय है। प्रभु प्रभु, देखिए, आपके विवाह हेतु वस्त्र तैयार हो गए। इन वस्त्रों में आपको क्या अभाव दिख रहा है देवर्षि? मेरे धारण हेतु तो ये सर्वोत्तम है। मैं तो सदैव इन्हीं को धारण करता आया। उचित है प्रभु। एक अत्यंत आवश्यक कार्य हेतु यहाँ से प्रस्थान की अनुमति दीजिए प्रभु। अवश्य। प्रभु, देवर्षि नारद मुझे देख इतने आश्चर्यचकित क्यों थे? भगवान, महादेव और माता पार्वती ने अपने विवाह को स्वीकार्य तो कर लिया, किंतु ये विवाह अभी हो नहीं सकता। इसका कारण क्या है देवर्षि? भगवान, महादेव तो आदि भी हैं, अंत भी, ओंकार भी है, अजन्मे भी। महादेव का सती से विवाह इसी सनातन रूप में किया गया था, जिसका परिणाम हमारे सामने है। प्रभु, यह भूल हमें दोबारा नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट रूप में कहिए नारद। हमें महादेव के इस रूप को परिवर्तित करना होगा। और ये संभव कैसे होगा? मुझे नहीं लगता महादेव को आपका ये प्रस्ताव स्वीकार होगा। प्रयत्न करने में क्या हानि है प्रभु? हम महादेव के सामने ऐसे व्यक्तियों को प्रस्तुत कर देंगे जो महादेव को भौतिक और सांसारिक सुखों का प्रत्यक्ष रूप से विवरण देंगे। जिससे महादेव को अपने वैराग्य रूपी अस्तित्व और व्यक्तित्व पर शंका होने लगेगी और उन्हें इस विवाह का सार समझ में आ जाएगा। यदि आपको ये उचित लगता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। सर्वप्रथम हमें कुबेर को भेजना चाहिए। कुबेर तो ऐश्वर्य और संपन्नता के देवता हैं। वैवाहिक जीवन में धन और भौतिक वस्तुएं कितनी आवश्यक होती हैं, इसके वर्णन हेतु उनसे उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है? हिमनरेश हिमावन और महारानी मैनावती अपने समस्त पूर्वजों को साक्षी मानकर आपको सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री राजकुमारी पार्वती का शिव से पाणी ग्रहण फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में होना निश्चित हुआ है। कृपया इस पावन वेला में अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा को आप बढ़ाएं। हिमनरेश हिमावन और महारानी मैनावती आप सबकी प्रतीक्षा करें। हम अपनी पुत्री के विवाह के निमंत्रण का शुभारंभ प्रजापति दक्ष से करना चाहते हैं, क्योंकि इस निमंत्रण पर प्रथम अधिकार उन्हीं का है। हम आज ही काशी के लिए प्रस्थान करेंगे और उन्हें यह निमंत्रण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रजापति दक्ष और महारानी प्रसूति को बहुत शांति मिलेगी इस विवाह में सम्मिलित होकर।
और आत्मग्लानि से मुक्ति भी। पिताजी, जब आप उनसे मिलेंगे तो उनसे हमारी ओर से उन सभी त्रुटियों और विपदाओं के लिए क्षमा याचना मांग लीजिएगा और उनसे ये अवश्य कहिएगा कि उन सभी विपरीत परिस्थितियों के लिए केवल वो ही दोषी नहीं थे, बल्कि हम भी उन विपदाओं का कारण रहे हैं। किंतु जो संस्कार और शिष्टाचार हमने अपने पूर्व जन्म में उनसे प्राप्त किए थे, उन्हीं के फल स्वरूप हम इस जन्म में अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहे हैं। तुम निश्चिंत रहो पुत्री, हम उन्हें यहां लाने में प्रयत्नशील हैं। जब वो तुम्हारे विवाह में आएंगे तो तुम अपने समस्त इच्छाएं के समक्ष रख देना। प्रजापति दक्ष, हमारी पुत्री पार्वती के वैवाहिक निमंत्रण का शुभारंभ हम आपसे ही कर रहे हैं। सत्य तो यह है कि पार्वती सर्वप्रथम आपकी पुत्री सती बनकर जन्मी थी। उसके पूर्व जन्म के सारे संस्कारों को आकार देकर आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारी आपसे आग्रह है कि आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस विवाह को अलंकृत करें। प्रजापति दक्ष, क्या बात है? आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि मैं सती का ऐसा पिता क्यों नहीं बन सका जैसे आप पार्वती के हैं। सती को जो यातना, जो दुख मैंने दिया, उस अपराध के बोझ से मुक्ति पाना मेरे लिए कदापि संभव नहीं हिमनरेश। अब इस जन्म में मैं पार्वती के सुख पे अपनी छाया तक नहीं पड़ने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि महादेव के साथ उसका वैवाहिक जीवन मेरी उपस्थिति से दूषित हो। आप जाइए हिमनरेश और पार्वती से कहिए कि हमारे पास सती को देने के लिए बहुत वस्तुएं थी, किंतु प्रेम और आशीर्वाद नहीं था। इस जन्म में उसके लिए केवल प्रेम और आशीर्वाद ही है, जो आपके माध्यम से हम उसे भेज रहे हैं। प्रणाम राजन। प्रणाम ऋषिवर। आपका संदेश मुझे कुछ पल पूर्व ही मिला, तो शीघ्र ही मैं आपके दर्शन हेतु आ गया। सर्वप्रथम इस विवाह को संपन्न करने का दायित्व देकर आपने मुझे गौरवान्वित किया है, उसके लिए अत्यंत धन्यवाद। ये बताइए राजन, कब प्रस्थान करना है? आज, अभी ऋषिकर। आइए। ये क्या? ऐसी वस्तुओं की कैलाश में क्या आवश्यकता है? कुबेर महाराज ये सब क्यों ले आए हैं? प्रभु, आपका विवाह देवी पार्वती से संपन्न होने जा रहा है।
अब समय आ गया है वैराग्य को तिलांजलि देकर सांसारिक और भौतिक ऐश्वर्य का आनंद उठाएं। तुम्हारा कथन उचित है कुबेर, किंतु सांसारिक सुख यदि वैराग्य की तृप्ति से उत्तम होता तो मैं वैराग्य का परित्याग पहले ही कर चुका हूं। अचरज है महादेव, इतने बहुमूल्य वस्तुओं और वस्त्रों के समक्ष आप अपने व्यग्र छाल को अधिक उपयुक्त समझते हैं। मूल्यवान वस्तुओं से क्षणिक सुख प्राप्त होता है कुबेर, किंतु परम आनंद की अनुभूति केवल मानसिक शांति से ही प्राप्त होती, और मानसिक शांति संतोष से प्राप्त होती। इन मूल्यवान वस्तुओं को स्वीकार करने के पश्चात क्षणिक संतोष अवश्य प्राप्त होगा। अस्थिर मन का यही चंचल स्वभाव असंतोष का आधार है। इससे कहीं उत्तम तो मेरी व्याघ्र छाल है, जिससे सहजता की उपलब्धि भी होती है और जो प्राकृतिक भी है। लेकिन प्रभु, ये वस्त्र भी तो प्रकृति से ही प्राप्त हुए हैं, तो फिर इनमें और आपके व्यग्र छाल में भेदभाव क्यों? भेदभाव इन वस्त्रों से नहीं, इन वस्त्रों की निर्मित विधि से है। व्याघ्र की मृत्यु के पश्चात जब उसकी छाल का कोई महत्व नहीं रहता, तब मैं उसे अपने शरीर पर धारण करने हेतु उपयोग में लाता हूं। किंतु तुम लोग तो रेशम के कीड़ों को जीवित उबालते हो, वृक्षों का हनन करते हो, मूल्यवान वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया में अन्य साधनों के अतिभोग से पर्यावरण को दूषित करते हो, और अंत में मूल्यवान वस्तुओं को धारण करने वाला अपने आप को अभिजात्य वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित कर दूसरों को ओछी दृष्टि से देखता है। क्या यह उचित है कुबेर? इन आभूषणों को धारण कर लीजिए, इन्हें भी आपके शरीर की शोभा बनने का गौरव प्राप्त होगा। कैलाश पर आभूषणों की कमी नहीं। कितनी सुंदरता है इन बेलपत्रों, इन सीपियों में। बिना किसी को कोई यातना पहुंचे, बिना किसी हिंसा के इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी वस्तुओं का ऊर्जा मंडल इन्हें धारण करने वालों को संतोष और शांति प्रदान करता है। आपकी महिमा अतुल्य है महादेव। आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आज हम इसी क्षण इन आभूषणों और बहुमूल्य वस्त्रों का त्याग करते हैं। कुबेर के वश में तो नहीं आए महादेव। और कौन है जो महादेव के विचारों को परिवर्तित करने में सक्षम है? मैं उन्हें अपने साथ ही लेकर आया हूं। प्रभु, वैवाहिक जीवन की लालसा में वस्त्र और आभूषण के पश्चात सबसे बड़ी लालसा होती है आश्रय। संसार को वास्तुशिल्प का ज्ञान विश्वकर्मा द्वारा ही प्राप्त हुआ है। विश्वकर्मा महादेव को भवन में रहने का महत्व समझाएंगे, निवास की सूक्ष्मताओं से उन्हें अवगत कराएंगे। जैसे ही महादेव ने भवन में प्रवेश करना स्वीकार कर लिया, वैसे ही समझ लीजिए सांसारिकता में महादेव का प्रवेश हो गया। उत्तम विचार है नारद तुम्हारा। विश्वकर्मा का चुनाव उचित होगा प्रभु। निस्संदेह विश्वकर्मा अपने उच्च विचारों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। आप सबकी सहमति है तो ऐसा ही हो।
महादेव के विचारों को परिवर्तित करने का, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास तो करना आवश्यक है। विवाह उपरांत आपके जीवन में जो कालांतरण होगा, उसमें मैं आपकी सहायता हेतु अपनी सेवा अर्पित करने आया हूं। कैसी सेवा विश्वकर्मा? आपके भवन निर्माण में मैं अपना परामर्श प्रस्तुत करना चाहूंगा। किंतु मेरे पास तो भवन ही नहीं। परंतु अब होगा महादेव। मैं आपके लिए ऐसा भव्य निवास स्थान निर्मित करूंगा जो संसार में अतुल्य हो। जब इतने विशाल गगन का छत्र हम सब पर विराजमान है, तो भवन की क्या आवश्यकता है विश्वकर्मा? प्रकृति के संरक्षण में रहना सबसे उत्तम। आप जैसे त्रिकालदर्शी के समक्ष कोई भी विचार प्रकट करने में संकोच हो रहा है, परंतु मेरे भीतर विराजमान भवन शिल्पी मुझे प्रेरित कर रहा है प्रभु। भवन का गुण प्रतिपादन करने के लिए सर्वप्रथम ऋतुओं के परिवर्तन से जो क्षति मनुष्य के शरीर को पहुंचती है, भवन उसमें उसकी रक्षा करता है। नंदी, शरद ऋतु में हमें ऊष्मा कहां से मिलती? नीचे स्थित स्मशान से महादेव। वर्षा से हम अपनी रक्षा कैसे करते? कैलाश के कंदरों और कोह में शरण लेकर। यही कैलाश ग्रीष्म ऋतु अपने हिमखंडों से हमें शीतलता प्रदान करता है। तो मुझे भवन की क्या आवश्यकता है विश्वकर्मा? भवन की द्वितीय आवश्यकता व्यक्तिगत जीवन के लिए होती है और साथ ही बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षा में भी भवन सहायक होता है। सुरक्षा की आवश्यकता उनको होती है विश्वकर्मा जो आवश्यकता से अधिक पूंजी संचय कर लेते, किंतु मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे आज सुरक्षा का आभास देता है। तो फिर मुझे भवन की आवश्यकता क्यों? जब ये समस्त संसार मुझ में ही नहीं, तो क्या निजी, क्या सार्वजनिक, सब एक समान। आपके द्वारा बनाए प्रत्येक भवन की एक अवधि होती है, इसे पार करने के पश्चात वो प्राचीन हो जाते हैं, सब नश्वर। किंतु प्रकृति इसके विपरीत अपनी भंगिमाओं से नवीन होती जाती। यदि प्रकृति से उत्तम कोई आश्रय है तो बताइए, मैं शीघ्र वहां वास करने हेतु चला जाऊंगा। क्षमा प्रार्थी हूं महादेव, अपने सतही ज्ञान हेतु आज आपने कला की कालवनी और भवन की नश्वरता का गूढ़ रहस्य का वर्णन कर मुझे ज्ञानोदित कर दिया। आपका महादेव से सहमत होना हम सबके हित में है। नहीं तो संकीर्ण और सीमित भवन में महादेव के साथ हम सबको भी रहना पड़ता। हम तो यहीं विराजमान रहेंगे हमारे प्रभु के चरणों में। मेरे महादेव के विचारों पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता।